वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। जो लोग लास्ट वीडियो से कूद के यहाँ पे आए हैं उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया, और जो लोग नए नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी अर्थमेटिक्स। टेबल हमने लिख दी है, और हाँ, टेबल लिखने का रीज़न वीडियो के एंड में है कि टेबल लिखना और टेबल से पढ़ाना इज़ वाई इम्पॉर्टेंट। ठीक, अभी हम 3 ट्रिक्स के साथ बाइनरी कन्वर्जन को पूरा खत्म कर देंगे। दिस इज माई प्रॉमिस। सो लेट्स सी इन द वीडियो कि कैसे सिर्फ 3 ट्रिक्स में बाइनरी कन्वर्जन खत्म होता है। तो देखो, बाइनरी का मतलब होता है 0,1, ठीक है। ऑक्टल का मतलब होता है 0 से लेके 8 तक, ठीक है। डेसिमल का मतलब होता है 0 से लेके 9 तक ना, ओके। और हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 0 से लेके 16 तक। तो बाइनरी का बेस बनता है 2, ठीक है। ऑक्टल का बेस बनेगा 8, क्योंकि ऑक्टल का मतलब होता है 8। डेसिमल का बेस बनेगा 10 और हेक्सा का बनेगा 16। अब हम पढ़ते हैं कि ये बेस जो बनाया वो क्यों बनाया और कहाँ काम आया। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी कन्वर्जन्स। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। सबसे पहली ट्रिक, एनी डेटा टू डेसिमल। किसी भी डेटा का मतलब बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सल। बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सल, तीनों में से किसी भी डेटा को अगर तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट। वो ये है कि उसका बेस और जो पावर तुमने दी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। देखो कैसे। मान लेते हैं बाइनरी का हमें कन्वर्जन करना है, और बाइनरी का कन्वर्जन, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैंने ले लिया नंबर 1 1 1 1। इस नंबर को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देते हैं पावर हमेशा राइट हैंड साइड से देनी चाहिए, पावर राइट हैंड साइड से। तो पावर इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। एक बात याद रखो, बाइनरी का मतलब ही 0 और 1। तो कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में कभी भी 0 को तो खोना ही मत। 0 सबसे पहले आएगा, बाकी कुछ आए चाहे ना आए तुम्हें। तो सबसे पहले 0 पावर देंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, मतलब नंबरिंग करते हैं और वही नंबर पावर बन जाता है। बेस क्या है 2, पावर हमने दे दी। अब एक ही ट्रिक है, सिर्फ बेस और पावर गिवन को मल्टीप्लाई। इसमें हमें क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर हमने दी है 0 दी है ना, 2 बेस है, पावर 0, प्लस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर हमने 1 दिया ना यहाँ पे 1 से, प्लस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 2 से, प्लस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से। तुम इधर से करो, इधर से करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। जिधर से भी तुम करो आंसर तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। तो मैंने उधर से लिखा तो इसका मतलब नहीं कि उधर से किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे। अब इसको सॉल्व कर लो फटाक से। 2 की पावर 3 मतलब 8, और 8 1 जा 8, प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4, और 4 1 जा 4, प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2, और 2 1 जा 2, प्लस 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, पावर इज इक्वल टू 0, तो उसका मतलब होता है 1। पावर इसकी 0, उसका मतलब 1, और 1 इंटू 1 1 होता है। ये रट लो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, घूम फिर के उस सोल्यूशन का आंसर 1 आ जाएगा। 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 हमारा आंसर है। 15 का 1 1 1 1, 15 डेसिमल नंबर को बोलते हैं 4 × 1। हो गया प्रूफ टेबल से। अब हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल को। चलो ऑक्टल को करते हैं। ऑक्टल की बेस क्या होती है 8। ऑक्टल को हमें करना है डेसिमल में कन्वर्ट। अब ऑक्टल का नंबर लेते हैं हम, लेट्स टेक 36। इसका बेस क्या है 8, पावर दे दो फटाक से, 0 और 1 पावर दे दी। अब चुपचाप उठाओ, 6 को मल्टीप्लाई करना है, 8 की पावर क्या 0 दी है ना, उसके बाद ऐड 3 को मल्टीप्लाई करना है, 8 की पावर क्या दी है 1। आंसर क्या आया
8 की पावर 0 का मतलब 1, तो 6 1 जा 6, 8 की पावर 1 का मतलब 8, और 8 3 जा 24 आ गया। तो आंसर इज 246 का डेसिमल, 246 का डेसिमल। ओके गॉट इट। अब बचा है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल भी देखो, कुछ भी मैं नहीं कर रही हूँ, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी बहुत बड़ी तोप, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं यूज़ कर रही। बस मैंने क्या कहा, कोई भी डेटा हो अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जो बेस और तुम पावर दे रहे हो उससे उठा के मल्टीप्लाई कर दो। और कुछ किया मैंने? कुछ भी नहीं। बस 3 ही कॉन्सेप्ट हैं जो ऑल ओवर द बाइनरी कन्वर्जन चलते हैं। वीडियो देखते रहो, तुम्हें तीनों पता चल जाएंगे, और लास्ट में समराइज भी कर दिया है मैंने। अब आते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16। ठीक है, लेट्स से नंबर हम लेते हैं 132, इसको 16। ठीक है, 132 हेक्साडेसिमल, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पावर चढ़ाओ सबसे पहले, 0 1 2, बिना पावर का कोई काम नहीं करेंगे, कुर्सी चाहिए पहले हमें। ठीक है पावर चढ़ा दी। अब क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम करेंगे 1 इंटू 16 की पावर क्या है 1 के ऊपर 2, प्लस 3 इंटू 16 की पावर क्या है 3 के ऊपर 1, प्लस 2 इंटू 16 की पावर क्या है 2 के ऊपर 16 की पावर 0। जब किसी नंबर की पावर होती है 0 तो नंबर का मतलब क्या होता है 1, उसका मतलब क्या होता है 1। तो ये इसका मतलब क्या हो गया 1, तो 1 2 जा 2, 16 की पावर 1 का मतलब 16 होता है। 16 3 जा 1 2 जा 2, और 16 की पावर अगर 16 की पावर 1 है तो 16 ही होगा। 16 3 जा 48। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 256 इंटू 1 तो 256 ही तो होगा ना, ये आ गया। अब ज़रा ऐड कर लो फटाक से, 8 2 10 6 16 1। ठीक है, अपने आप और ऐड करना तो बिल्कुल कर लो। 5 5 10 1 3, 306 का डेसिमल आंसर आ गया, 306 का डेसिमल। दैट्स इट। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद डेसिमल टू एनी डेटा। 3 कॉन्सेप्ट हैं, दूसरा अब पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो अब हमारे पास है अगर हमें किसी डेसिमल को किसी डेटा में कन्वर्ट करना हो। अभी तक हमने पढ़ा था कि किसी डेटा को डेसिमल में करना हो। डेटा का मतलब बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कुछ भी। तो अभी हमें जो करना है वो है कि किसी भी डेसिमल को डेटा में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसी से लेते हैं नंबर, ये डेसिमल नंबर से ही है। 7 हमने ले लिया, 7 का डेसिमल हमने लिया है, 7 का डेसिमल लिया और बाइनरी में करना है। बाइनरी का बेस क्या होता है 2। तो हमें क्या करना होता है डिवाइड करना होता है। जो भी बेस होता है जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से डिवाइड करना होता है। ये एलसीएम नहीं होता, बहुत से लोग एलसीएम से कंफ्यूज करते हैं, बट ये एलसीएम नहीं होता, ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है उसको बेस से डिवाइड करना होता है। 7 नंबर था हमारे पास, 7 को 2 से डिवाइड करो, देखो तो क्या आएगा। 7 से किया 2, ठीक, तो 2 3 जा 6 और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे हम लिखते हैं कोशेंट, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा था 1, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिमाइंडर। ओके, अब 3 आ गया। अब 2 को फिर से 3 से करो डिवाइड, अब 2 को 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 को 3 से डिवाइड करो, चलो 3 आ गया यहाँ पे, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम कोशेंट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 1, क्योंकि 1 क्या है कोशेंट। रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिमाइंडर, तो 1 है रिमाइंडर। अब देखो जब आंसर लिखा करो तो ऐसे लेफ्ट से ले जाके आंसर लिखते हैं, ऐसे से ऊपर। ठीक है, मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कि वो ये वाला 1 छोड़ देते हैं, ये नीचे वाला लास्ट नंबर छोड़ देते हैं। वो छोड़ा का भी मत करो, इसको लोगे नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। अब देखो तो आंसर क्या आया, आंसर आया 1 1 और 1। अरे ये क्या हो गया, ये तो प्रूव हो गया कि 7 इज इक्वल टू डेसिमल का 7 इज इक्वल टू बाइनरी का 111। सो हैंस प्रूव्ड, ये फिर से प्रूव्ड हो गया। देखो टेबल क्या है ना, टेबल के साथ ये कि अगर तुम्हें याद रहेगी टेबल तो तुम कॉन्फिडेंट रहोगे कि तुमने सही किया है जो भी किया है। ठीक है, और नहीं याद कर पा रहे हो, देयर इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू, क्योंकि सॉल्व करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बट हाँ, लेकिन ये रखना कि अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तुम एकदम श्योर हो कि मैं सही सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे तुम्हें टेबल याद रहती है तो तुम अगर कुछ गलती करते यहाँ पे, जैसे ये 1 छोड़ रहे होते तो तुम्हें याद आता है 7 तो 111 होता है, मैंने कुछ छोड़ा है तो तुम लिख लेते। तो बस टेबल मैंने इसलिए कहा था कि टेबल अगर याद हो जाएगी ना तो उससे बेटर कोई ट्रिक ही नहीं है कि तुम्हारा सही है आंसर ये करने की। ठीक, तो अब हम करेंगे डेसिमल को ऑक्टल में। तो लेट्स से हमने ले लिया नंबर 18, ठीक है, डेसिमल का 18।
इसको करना है हमें ऑक्टल में। अब हम ऑक्टल का बेस 8 है तो किससे करेंगे, 8 से करेंगे डिवाइड। 8 से डिवाइड किसको करेंगे, 18 को। तो 8 2 ज़ा 16, तो 2 क्या है, क्वोशंट। ये देखो 8 2 ज़ा 16, तो 2 क्या था हमारा, क्वोशंट। रिमाइंडर क्या बचा, 2 रिमाइंडर, तो यहाँ भी लिखेंगे 2 क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर। अब 8 को 2 से कर सकते हो डिवाइड, नहीं, क्योंकि 2 तो 8 से छोटा हो गया, तो डायरेक्टली यहाँ से घसीट के आंसर तो 2 का बेस 8, 18 का डेसिमल, 22 का ऑक्टल है। अब हेक्साडेसिमल करके देखते हैं, ठीक है। 139 के डेसिमल को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें करना होगा 16 से डिवाइड, किसको, 139 को, ठीक है। 139 को डिवाइड करेंगे तो 16 8 जा कितना होता है, 128। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, क्योंकि हमने क्या किया, 16 8 जा 128। देखो डिवाइड करके मैं दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे हम 128 8 जा करेंगे। 9 में से 8 गया 1, 13 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 2 गया 1, बाकी तो कट गया, कैंसिल हो गया वो, ठीक। 11 हमारा रिमाइंडर आया, 11 यहाँ आ गया। आंसर कैसे लिखते हैं, ऐसे ले जाकर लिखते हैं ना सीख के, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो हमारा आंसर क्या आया, 8 1 1 11। पर हम 11 को 11 नहीं लिखते हेक्साडेसिमल में, मैंने बताया हम कि 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, तो 11 को हम 11 नहीं लिखेंगे आंसर में। तो 11 की जगह हम क्या लिखेंगे, 11 की जगह हम लिखेंगे B, 8B। आंसर है हमारा 8B का बेस 16। 139 अगर हम डेसिमल में लेते हैं, 139 का डेसिमल, तो आंसर आएगा 8B 16, क्योंकि 11 को हम लिखते हैं B, ठीक है। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन, कि अगर आपस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो अभी वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो उस पर आते हैं। तो अब बारी है इंटर कन्वर्जन्स पढ़ने की। इंटर कन्वर्जन्स में या तो बाइनरी को ऑक्टल में करना होगा या तो ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्सा में करना होगा तो हेक्सा को बाइनरी में करना होगा, मतलब आपस में कन्वर्जन करना होगा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा जब भी क्वेश्चन में डेसिमल नहीं लिखा है, जब भी, क्योंकि अब तक मैंने दोनों पढ़ा है, डेसिमल के रेफरेंस से पढ़ा है। देखो यही ट्रिक है, अगर डेसिमल लिखा है तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है, जो ट्रिक मैंने अभी बताई, लिख लो उसको कहीं पे। अगर क्वेश्चन में डेसिमल लिखा है तो आंख बंद करके देख लेना कि या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा। और अगर क्वेश्चन में डेसिमल नहीं लिखा है, कुछ डेसिमल के सिवा तीनों में से कुछ भी लिखा है, बाइनरी ऑक्टल हेक्सा, बाइनरी ऑक्टल हेक्सा, ये तीनों लिखा है, तो चुपचाप से उठाना और क्या करना, पेयरिंग। अभी दिखाते हैं पेयरिंग कैसे, चुपचाप से उठाना और पेयरिंग करना। ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8, और हेक्सा का बेस क्या होता है, 16। 8 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब। 8 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है ना 8 का मतलब। तो पेयरिंग कितनी की करोगे, 3 की पेयरिंग। मैं प्रूफ दे रही हूँ, 3 पेयर्स बनाओगे। क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, और हमें सारे काम किसके रेफरेंस में करने, बाइनरी 2 के रेफरेंस में, 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर को तो बाइनरी समझ आती है ना, तो हमें कन्वर्ट ही तो करना है। तो पेयरिंग कितने करोगे, 3 की पेयरिंग करोगे, कि ऑक्टल की बेस होती है 8, और 8 का मतलब 2 का क्यूब। हेक्सा की बेस होती है 16, 16 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4, क्या होती है 2 की पावर 4। तो पेयरिंग कितने की हुई, 4 के पेयर्स हुए। पेयरिंग कितने की हुई, 4 के। ये लिख लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, ये चीज़ लिख लो। जब ये चीज़ तुमने लिख ली, अब हम करेंगे क्वेश्चंस इसके सॉल्व, ठीक है। फटाक से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पेयरिंग जब हेक्सा बोला है, हेक्सा बोला है, चाहे हेक्सा में करना हो, चाहे हेक्सा से बाइनरी में करना हो, चाहे बाइनरी से हेक्सा, कुछ भी करना हो, पेयरिंग 4 होगी। हेक्सा सुनते ही 4 की पेयरिंग करना, ऑक्टा सुनते ही 3 की पेयरिंग करना, और अगर डेसिमल लिखा है तो या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड, नथिंग एल्स। डेसिमल अगर लिख दिया है क्वेश्चन में तो या तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज़ करो जो मैंने बताया, या तो डिवाइड वाला, ठीक है। लिख लो, यही 3 चीज़ें हैं, इसके सिवा कोई भी कन्वर्जन नहीं आ सकता, कहीं से भी नहीं आ सकता, कैसे भी नहीं आ सकता। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन के। अगर इंटर कन्वर्जन है तो पेयरिंग, और अगर डेसिमल है या तो मल्टीप्लाई तो डिवाइड। बेट लगा लो, कहीं भी इसके सिवा कोई कॉन्सेप्ट तीसरा चौथा पांचवा नहीं है, कभी कंफ्यूज मत होना, लिख लो ये चीज़ कहीं पे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस थोड़े से, ओके। अभी क्या करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। नंबर जैसे बाइनरी का लेना है,
तो नंबर ले लेते हैं 1 1 1, 3 बार 1, 0 0 1, फिर से 1, फिर 0 0। क्या करना है, 3 के पेयर, 3 के पेयर, 3 3, तीनों पेयर हो गए, 3 के हो गए। इन केस जब कभी भी जैसे मान लो यहाँ पे 1 1 ना होता तो ये 2 बचता ना, तो यहाँ पे हम खुद ही 0 लगा लेते अपने आप, ठीक है। पर अभी हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो अभी हम 1 लेके चलते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे 1 नहीं होगा, कम पड़ेगा 1, चाहे 1 1 कम पड़े चाहे 2, मतलब डिजिट अगर कम पड़ेगी तो खुद से 0 लगा लेना, ठीक है। 3 की पेयरिंग हो गई। अब हम ये वाला पेयर सॉल्व करेंगे। पेयर सॉल्व कैसे करते थे बताया था ना, ये बाइनरी है, बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, ठीक है। तो बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए चुपचाप से 3 3 की पेयरिंग करी। सबसे पहले पावर दो, 0 1 2 0 1 2 0 1 2, क्योंकि तुमको इसको लिखना तो इसमें पड़ेगा ना, 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और 1 2 3 4 का मतलब क्या होता है, डेसिमल। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके फॉर्म में अगर पलटना पड़ेगा तो मतलब क्या है उसका, डेसिमल है ना। अब देखो यहीं पे टेबल का काम है। अगर तुमको पता है कि 104 को बोलते हैं, अगर तुमको ये चीज़ पता है, लिखो 4 चुपचाप उठा के, खत्म कहानी, लिख दिया 4 हमने, खत्म। 0 0 1। अब मुझे ये बताओ 0 0 1 का मतलब क्या, इसका मतलब तो 1 ही है। 0 0 1 का मतलब क्या, इसका मतलब तो 1 ही है। इन 2 0 का मतलब है कोई, प्रूफ ले लो। देखो मैं करके दिखाऊं 0 0 1 को अलग से तुम्हें, ठीक है। 0 1 और 2 प्रूव है ये। अब इसको जब हम लेके आएंगे ये वाला 1, तो इसको 2 की पावर 0 देंगे इंटू 1, यहाँ पे प्लस कर लो। ये 2 की पावर 1 देंगे इंटू 0, यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर 2 देंगे इंटू 0, प्लस हो गया, ठीक। तो 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई किया, डजन कोई मतलब नहीं उसका। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1, इसका मतलब क्या हुआ 1, ठीक है। अब ये 111 है। तुमको अगर पता है कि 7 को 111 बोलते हैं, सीधे लिख दोगे ना 7, क्यों इतना लंबा सॉल्व करोगे। जैसे मैंने ये सॉल्व किया है, ये ऐसे ही सारे सॉल्व होते हैं, मतलब तीनों पेयर ऐसे ही सॉल्व करोगे, तीनों ही। और ये कुछ नया थोड़ी है, ये तो वही है जो हमने सिखाया था तुमको कि बाइनरी को डेसिमल में करना तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो सिखाया था ना। तो ये सेम चीज़ें तो है, इसमें क्या बड़ा है, कुछ भी बड़ा नहीं है, सिंपल। तो वही चीज़ मैं करके दिखा रही हूँ यहाँ पे कि पेयरिंग कर दो, और पेयरिंग करके ये, अगर यहाँ पे तुमको टेबल याद होगी तो यहाँ पे तो क्वेश्चन खत्म। 7 1 4 पावर 8 आ गया आपका आंसर, सिंपल। तो अगर ये टेबल रट, 16 ही नंबर है यहाँ, टेबल तो याद कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ईजी होगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि तुम्हें करके दिखाना ही पड़ेगा सोल्यूशन, यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा। सोल्यूशन मत करके दिखाओ, साइड में टेबल लिख दो और सारे आंसर्स वैसे कर दो, मत करो कन्वर्जन, किसी का भी कन्वर्जन मत करो। टेबल लिख दो एग्जाम की शीट में साइड में, और आंसर लिख के फ्रॉम द टेबल, खत्म, सिंपल। अब आते हैं उल्टा, ऑक्टल टू ये तो हमारे पास बाइनरी नंबर था ना, अब ऑक्टल टू बाइनरी करके देखते हैं एक बार, ठीक है। यही सेम नंबर 714 को हम बाइनरी में करेंगे, अब देखते हैं कैसे। अब 714 को बाइनरी में करने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, 7 का बाइनरी निकालो, 1 का बाइनरी और 4 का बाइनरी। अब ये बाइनरी कैसे निकलेगा, फिर से वही तरीका जो पहले सिखाया था। अगर टेबल याद होगी तो उठा के लिख दोगे सीधे कि 7 को 111 बोलते हैं, ठीक है। पेयर बनाओ पहले, 7 को 111 बोलते हैं, तुम लिख दिया। 1 को 1 ही बोलते हैं, और 4 को 100 बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 जगह खाली है, इसके पहले 0 लगा दो, तुम्हारा आंसर आ गया अपने आप। तुमने पेयर में, अगर तुम्हें टेबल याद है, खटाक से आंसर लिख दिया उठा के। अब टेबल नहीं याद है तो कुछ भी नहीं करना, अभी जो सिखाया कि अगर कोई भी नंबर है, 7 नंबर है, 7 का 8 है, और उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। 7 नंबर है, उसको तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कुछ भी तुम्हें नहीं करना है। 2 से डिवाइड कर दो उठा के, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। फिर 2 से करो, फिर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 रिमाइंडर और यहाँ पे 1 रिमाइंडर, ऐसे लेके तुम चले इसको, तो आंसर आ गया 1 1 1 का 2 बाइनरी। 7 को बाइनरी में करके यहाँ लिख दिया। तो ऐसे तुम्हें क्या है ना, सारे नंबर्स ऐसे कन्वर्ट करने पड़ेंगे, सारे ही नंबर कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें टेबल याद रहेगी तो कोई नीड नहीं है कन्वर्जन की, खत्म, वहाँ पे काम ही खत्म। तो जो इंटर कन्वर्जन है उसमें टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें याद है ना तो बहुत टाइम बच जाएगा और तुम लिख दोगे, कोई गलत नहीं कह सकता। हेक्सा वाले में जस्ट
टेक एन एग्जाम्पल, हेक्सा का भी मैं ऊपर ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, देख लो। अब हमसे क्या कहा गया है 83F16 का कि F को 15 बोलते हैं, ये हमें रटा होना चाहिए कि किस नंबर को कौन सा अल्फ़ाबेट, 10 को A, 11 को B, ये रटा होना चाहिए। F को 15 बोलते हैं, कुछ भी नहीं करना है। अब तुम्हारे पास, तुम्हें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, उठाओ करो 2 से डिवाइड, बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। और हम तो इसको डेसिमल नंबर है ना, ये मानने से मतलब ही नहीं है डेसिमल। अगर अकेले नंबर की अकेला जो 8 है ये डेसिमल नंबर है, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन बींग्स वाला नंबर है। अकेला जो 3 है वो डेसिमल है, अकेला जो F मतलब 15 है वो भी डेसिमल है। तो डेसिमल से बाइनरी में करने के लिए क्या करते हो, 2 से डिवाइड ही तो करते हो। ये चीज़ अभी रटाई है, ये भूलना मत बिल्कुल भी। 2 से डिवाइड करो, जब भी मैं बोल दूं डेसिमल तो समझ जाना या तो डिवाइड करना होगा या तो मल्टीप्लाई करना होगा। और जब भी मैं बोल दूं इंटर कन्वर्जन तो समझ जाना कि पेयरिंग करनी है, कहानी खत्म। डिवाइड करो, ठीक है। और उसके बाद 2, हमारे पास 7 14 होता है, ठीक। 15 - 14 1 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। फिर 2 से करो, उसके बाद 2 3 यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से करो, फिर यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे 1 रिमाइंडर। कितनी बार, 4 बार 1 आया तो 4 बार 1 लिख दो। F का मतलब 4 बार 1, जिसका मतलब होता है 15। अब 3 की बारी, 3 को भी ऐसे ही कर दो। लेकिन अब देखो 3 को ऐसे करोगे तो कहाँ से करोगे, इतना करोगे, 3 को ऐसे करोगे तो ये तो नहीं आएगा ना 3 में ये क्यों आएगा, क्योंकि 3 तो पहला ही होगा, ठीक है। ऊपर का छोड़ दो, तो क्या डबल 1 आया, लिख दो डबल 1। लेकिन हमें पेयरिंग कितने की करनी है, हेक्सा है तो 2 0 खुद से लगाओ, क्योंकि 4 की पेयरिंग चाहिए। अब 8 को ऐसे करना है, देखो 8 को ऐसे कर लो, इधर आ जाओ। 8 को ऐसे करना होगा, 2 से करो, 2 4 8 होता है, 0 रिमाइंडर लिखना ही पड़ेगा, चाहे 0 बचे चाहे 1 बने, 0, ठीक है। फिर 2 से करो, फिर 2 2 कितना होता है, 2 2 4 होता है, 0 रिमाइंडर। फिर 2 से करो, 2 1 2 होता है और 0 रिमाइंडर। तो कितना आंसर आया, ये देखो कितना, 1 0 0 0। तो 8 क्या हो गया हमारा, 8 इज 1 and 000। अभी अगर टेबल याद होती तुम्हें तो फटाक से 8 का मतलब 1000, 3 का मतलब 11 और 15 का मतलब 4 टाइम्स 1, खत्म। तो बस टेबल अगर तुम्हें इजी पढ़ रही है तो याद करो, और इजी नहीं पढ़ रही तो कोई रिग्रेट या कोई गिल्ट मत फील करो कि मैं याद नहीं कर पा रही या कर पा रहा, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली ओके। तो ये था बाइनरी कन्वर्जन्स, जो कम्प्लीटली ओवर हो चुका है। बाइनरी अर्थमेटिक्स भी हमारे कोर्स में, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सब हमारे कोर्स में है। एक ही एक क्वेश्चन कराऊंगी तब भी आ जाएगा, देखना अभी। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे बाइनरी अर्थमेटिक्स। इसमें हमारे कोर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब है, बहुत सिंपल है, ये याद नहीं करना पड़ेगा, मैं गारंटी दे रही हूँ, ये समझाऊंगी। 0 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 0, बट ऑब्वियसली 0 आएगा, ठीक है। 0 में 1 जोड़ोगे 1, और 1 में 0 जोड़ोगे तो भी 1। बात तो एक ही है, चाहे कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, सिंपल है ना, खत्म। 1 में 1 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 + 1 2 होता है और 2 को बोलते हैं 10। देखा, टेबल अगर याद है ना तो कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं हो सकता है। 1 + 1 10, क्यों, क्योंकि 2 को 10 बोलते हैं और 1 + 1 2 होता है, तो कंप्यूटर को तो 10 ही पता है ना। तो 10 हमें मिलेगा तो हम 1 को कैरी बढ़ा देंगे। अब देखो कैसे, मान लो 1 0 0 0 1 ये लिया, उसके बाद 1 1 0 1 1, इससे हमें ऐड करना है। 1 + 1 10 का 0 1 कैरी, 1 + 1 10 का 0 1 कैरी, 0 + 1 0, 1 + 0 1, 1 + 1 10, खत्म। इतना सिंपल भाई। 1 में 1 जोड़ोगे 10 आएगा, बस इतना याद रखना है, क्योंकि 1 + 1 2 होता है और 2 का मतलब 10। 0 लिखा 1 कैरी, फिर 1 में 1 हो गया, 0 का तो मतलब ही नहीं है ना यार कोई। 1 में 1 10, 1 कैरी दे दिया, 1 + 0 1, सिंपल है। 0 का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ 1 1 का मतलब होता है। 0 का मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा, ऐड करोगे तो भी 0 आएगा, माइनस करोगे तो सेम नंबर आ जाएगा, खत्म कहानी। तो ये हो गया। अब देखो सब्ट्रैक्शन, कुछ 0 में 0 माइनस करोगे तो 0 आना ही है ना, ठीक है। 0 में 1 माइनस करोगे तो 1 आ सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि 0 छोटा है, इसलिए यहाँ पे 1 जाता है बोरो में, यहाँ पे 1 जाता है बोरो में, बोरो हम लेकर आते हैं तो 1 जाता है वहाँ पे, ठीक है। अभी करा रही हूँ। 1 में 1 माइनस करोगे तो 0 आना ही है, जब 2 में 2 कर दिया, 3 में 3 माइनस कर दिया, 1 में 1 कर दिया तो वो तो 0 ही ना, वो तो खत्म ही। उसके बाद 1 में 0 माइनस करोगे तो 1 आएगा ही, 1 में तो 0 माइनस करने पे 1 ही आएगा ना। 2 में 0 माइनस करो तो 2 आएगा, 3 में 0 माइनस करो तो 3 आएगा, तो वैसे तो 1 के साथ भी तो है, 1 में 0 माइनस करो तो 1 ही तो आएगा, खत्म। अब देखो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है।
इसमें हम कर देते हैं माइनस माइनस, 1 में 1 गया, 0 नील बटे सन्नाटा खत्म, 1 में 0 गया तो 1 आ जाएगा, 0 में 0 गया तो 1 आ जाएगा, 1 में 0 गया तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 गया तो 0, खत्म। तो इसका आंसर तो इतना ही है, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई तोप नहीं। मल्टीप्लाई सीख लेते हैं, मल्टीप्लाई तो और इजी है, मल्टीप्लाई में सीखना ही नहीं है कुछ। 1 मिनट रुको, ज़रा दिखाते हैं। मल्टीप्लाई में खुद से देखो, मल्टीप्लाई में 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बट ओबियसली 0। 1 को 0 से करोगे तो क्या आएगा, बट ओबियसली 0। 0 को 1 से करोगे तो क्या आएगा, बट ओबियसली 0। बस एक 1 को 1 से करोगे तो बेचारा 1 आ जाएगा। एक यही केस है जिसमें 1 आ सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन देख लो, 1 0 1 0 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ 1 1 से, ठीक है। 1 को 0 से किया, सिंपल 0, 1 को 1 से किया 1, 1 को 0 से किया फिर से 0 ही आ जाएगा, 1 को 1 से किया 1। एक चीज़ आंख बंद करके याद रखना, जब 1 और 1 टकराएंगे तभी 1 आंसर आएगा, अदरवाइज 0 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जहाँ भी दिख जाए 0 लिखते जाओ, क्योंकि जब 1 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ही 1 आंसर आएगा। तो देखो 0 लिख दिया। अब देखो फिर से, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1। यहाँ पे ऐड करते हैं ना, सिंपल ऐड करना है हमें। हम बस 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नहीं लिख सकते, बाकी हमें करना सेम वही है जो हम मैथ्स में करते आए। तो 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 आएगा, कहानी खत्म। 1 में 0 1 आएगा, 0 में 1 1 आएगा, 1 में 0 1 आएगा, बचा 1। आंसर आ गया, आ गया आंसर, सिंपल, खत्म। तो देखो ये थे हमारे बाइनरी अर्थमेटिक मतलब कंप्यूटर का नंबर सिस्टम। कैसा लगा 0 1 0 1 0 1 0 1 पढ़ के? देखो कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है कि जब भी डेसिमल बोल दिया जाए क्वेश्चन में, आंख बंद करके सोच लेना, या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो डिवाइड, बस। और जब भी डेसिमल ना बोला गया हो क्वेश्चन में, आंख बंद करके देख लेना कि पेयरिंग करनी है, या तो 3 की या तो 4 की, बस। इसके सिवा पूरे नंबर सिस्टम में कुछ भी, पूरे बाइनरी कन्वर्जन में कुछ भी, कोई भी कंसेप्ट नहीं। लिख लो ये चीज़ कहीं पे, ओके। सो स्टे ट्यून्ड टू अस, यूनिट 2 बहुत जल्द आने वाली है।